अब बोलिए मलिक साहब। चिट्ठी तो हमने सुधांशु जी लिख दी, आप टेबल पे बैठिए, मैं कह रहा हूं आप भी आइए, आज तक के माध्यम से कह रहा हूं। और इससे बड़ा कोई टीवी हो सकता है क्या? आप भी हैं उस मीटिंग में, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊं। मैं संयुक्त मोर्चे को मनाऊंगा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में एक लाइन जुड़वा लेते हैं और 6 महीने बाद सुधांशु जी इसको कानून बनवा देंगे। मैं कह रहा कि आपका हम तो धन्यवाद करेंगे, जय जयकार ठीक करेंगे, है, कोई केसी लड़ाई त्यागी थोड़ा जी। है हमारी यहाँ। केसी त्यागी जी, लौटकर आंदोलन शर्त पर आया, कैसे होगा सर आगे मामला? अंजना जी। जी। नहीं अंजना जी, जो राकेश जी अपने प्रारंभिक संबोधन में कह करके गए हैं उसमें मुझे काफी आशा की किरणें दिखाई देती। शुरुआत का आप याद कीजिए, तोमर जी बैठते थे कि जब तक तीनों कृषि कानून की जिद नहीं किसान छोड़ेंगे तब तक बात नहीं होगी। एसकेएम का स्टैंड था कि जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो अब तो सरकार की तरफ से एक गुडविल जेस्चर चला गया, उसका इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिया है कि एसकेएम ने लिया। मैं उसमें रुचि नहीं है, मेरी रुचि किसान के इंटरेस्ट में है, उनकी जो रूरल डिस्ट्रेस है वो कैसे कम हो उसमें है। अब एक बड़ा काम ये हो गया। दूसरा, मैं अपने मित्र सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि तीनों कृषि कानून वापिस होने से भी उतना लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है जितना टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में हो। जो बाजार की शर्तें हैं वो कैसे किसानों के हक में हो, और उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी से 100% एग्री करता हूं कि जो एमएसपी है उस पर कानून ऐसा बने कि जो खरीद और फरोख्त है वो कानूनी संज्ञा वो हो जाए, संज्ञेय अपराध हो जाए कि इससे कम पे नहीं बिकेगा। भाई हम रोज डिस्कस करते हैं, मेरा पेन है, इस पे दाम लिखा हुआ है एमआरपी, क्या इससे कम पर दुकानदार बेच सकता है? नंबर एक। नंबर दो, जो सीएसीपी है, ये बात किसान यूनियन के लोग नहीं उठा रहे। हम लोग जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे तब उठाते थे, चौधरी साहब खुद भी उठाते थे और आप भी हमारे साथ थे भारतीय जनसंघ में। वो है कि जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखिए, और खाली ये एक मांग नहीं है, गांव और शहर के बीच में दूरी है। अभी राकेश जी कह के गए हैं, मैं उस बात को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जो अर्बन बायस्ड एटीट्यूड्स है सचिवालयों के, उसमें किसान के बेटों की भर्ती कीजिए ताकि किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके एटीट्यूड प्रो विलेज हो, प्रो रूरल हो और प्रो किसान हो। और टर्म्स ऑफ ट्रेड का उनका जो मैंने आपको बताया वही। तीसरा ये है धर्मेंद्र जी, ये लाभकारी मूल्य की बात आप क्यों नहीं करते? एमएसपी जो सीएसीपी तय कर रही है उसका तरीका गलत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपकी जानकारी के लिए भी कि सीएसीपी का आज कोई चेयरमैन ही नहीं है। कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो बना हुआ है, जो दाम तय करता है, उसकी 5 की कमेटी होनी चाहिए, उसमें 2 लोग हैं। आप कहिए कि उसमें गांव के नुमाइंदे हो। और एमएसपी नहीं चाहिए हमें, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। जिस तरह से बाजार की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आप कह दिए हमको तो समता मूल्य चाहिए। आप एक साल बना लीजिए, 71 बना लीजिए, 81 बना लीजिए। आज मैं सुबह से सुधांशु जी अखबार में देख रहा हूं, जो क्षेत्रकारी संगठन है उसने कह दिया भाई अगर ये एमएसपी इस तरह से कानूनी दर्जा होगी तो ये तो देश का नाश हो जाएगा। तो देश का नाश जब कई लाख करोड़ रुपए किसान लुटता है हर फसल के साथ, देश का नुकसान और इकोनॉमी का नुकसान माफ करना तब तो नहीं होता। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है धर्मेंद्र जी, उसका स्वागत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं एमएसपी की मांग को रखिए। और मैंने पहले दिन आपसे कहा, मैं आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। एनडीए की पार्टियों में मेरे से ज्यादा सवाल आपके किसी ने नहीं उठाए, लेकिन वोट की चोट ये कहना बंद कीजिए। मैं एनडीए के साथ हूं और मेरी वोट एनडीए को जाएगी, चूंकि मैं समझता हूं दिस इज ए बेटर अल्टरनेटिव देन यूपीए। मैं यूपीए की जेलों में मैंने सालों काटे हैं, मैं कैसे यूपीए को चाहूंगा दोबारा वापिस आ जाए। उसमें चरण सिंह जेल रहे, उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जेल रहे, उसमें देवीलाल रहे, प्रकाश सिंह बादल रहे, तो हाउ यूपीए इज बेटर देन एनडीए? ये कहना बंद कीजिए वोट की चोट। आपकी सारी मांगे सही है, आपका सारा आंदोलन सही है, लेकिन राजनेताओं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे दूरी बनाइए और हिंसा को 1000 किलोमीटर तक भी अपने पास मत फटकने दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है।